बड़े अच्छे लगते हैं। This to design, all right? Excuse me. Hey, Natasha. कितना वेट कराओगे यार? I mean, तुमने तो फोन पर कहा था कि आज मैं तुम्हें अपकमिंग सुपर मॉडल ऑफ इंडिया से मिलाने वाली हूँ। I mean, कहाँ है तुम्हारी मॉडल? वो यही है शैक, the upcoming supermodel of India. There you go. Oh. Aisha. Natasha, you mean Aisha, the upcoming supermodel of India? Yes. शैक्स, आयशा मेरा ट्रम्प कार्ड है। I know, ये रॉ है, नई है, लेकिन इसे अगर हम अच्छे से ग्रूम करें तो I'm sure she'll scorch the brand. हाँ? आने वाले वैलेंटाइंस डे पे जो फैशन शो है वो हमारा टारगेट, और आयशा को हम ऐसा मेकओवर देंगे कि देखते वाले देखते रह जाएंगे। थैंक्स नताशा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आउट ऑफ द वे जाकर मेरे लिए इतना सब करोगी। अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखना है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आयशा, माई वर्क इज वर्शिप। मैं अपने काम को पूछती हूँ और जो चीज मैं तय कर लेती हूँ उसे एग्जीक्यूट करवा के रहती हूँ। Now go and give your measurements. What's wrong with you, Natasha? Are you mad? क्या तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो? Absolutely. And I have to do it. एक डील में जो फंस गई, पर कोई बात नहीं। और वैसे भी आयशा का जर्नी उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रही है। सुपर मॉडल बनने के सपने अलग होते हैं और खुद एक सुपर मॉडल बनना अलग बात है। All right. देखिए, आप फॉर्मेलिटी कर रही हैं, मैं छोड़ देता हूँ ना आपको घर तक। नहीं, इट्स ओके। वैसे बाय द वे, रोज नमन को उसके पापा पिक करने आते हैं ना, फिर आज आप? एक्चुअली वो एक बिजनेस टूर से बाहर गए हैं। अब मैं चलूं? श्योर। हाँ बेटा। ध्यान से जाना। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरे को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप ज्यादा दूर नहीं है आपका घर। नो थैंक्स अ लॉट, मैं चली जाऊंगी। चलिए ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके मिस्टर विक्रम, बाय। थैंक यू। आओ बेटा। चल, पुल अप योर विंडो। बड़े दिनों से इसे डोज नहीं मिला है ना, हाथ से निकल गया। अभी दिखाती हूँ। 10 साल के बाद यही होता है, बीवी को तो कंसिडर ही नहीं करता। आने दो। चल बे। अभी अरे ठीक तो है? हाँ, क्या हुआ? कोई हाय हेलो नहीं? बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन स्कूल में? हाँ, एक कॉफी मिलेगी? क्या हुआ है? क्या हुआ है? उस औरत से पूछो क्या हुआ है। कौन सी औरत? वो जो जिसके साथ तुम गप्पे मारे थे नीचे, अभी मैंने देखा है। अरे वो तो ऋतु है यार, ऋतु जोशी। पूरा नाम जानते हो? हाँ, ऋतु जोशी। अब तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन गई होगी वो। अरे मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है, उसका बेटा और हमारा बेटा एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो नेचुरली उसकी माँ से तुम दोस्ती करोगे। वो तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी मतलब? अरे मैं ट्यूशन से लेने गया था राज को, वहाँ पे वो भी मिले, वो भी इसी तरफ आ रहे थे, बस लिफ्ट दे दी घर तक, बस। सिर्फ यहाँ तक लिफ्ट क्यों दी? घर तक ही नहीं छोड़ा तुमने? पापा कह रहे थे मम्मी, लेकिन आंटी ने मानी। वो है ना, नमन के पापा अपने बिजनेस टूर पर गए, लेकिन पापा चाहते थे कि वो उनको घर तक छोड़ दे। एक मिनट, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्यूशन से आया ना, होमवर्क करना है ना, जाओ बैग उठाओ और अंदर जाओ, काम करो। उसे अंदर क्यों भेज रहे हो? मेरा अच्छा बच्चा है, चाहे तुम्हारी पोल खोल देगा इसीलिए ना। देखो कोई पोल वोल नहीं है, तुम क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही हो यार? तुम बहुत भोले हो बेबी, तुम समझते नहीं हो कि तुम इतने गुड लुकिंग हो, इतने अच्छे हो कि जो बाहर की औरतें होती है ना, वो ये सब देखकर उसका एडवांटेज लेती हैं। और मेरा फर्ज बनता है एज योर वाइफ कि मैं तुम्हें उन सब से प्रोटेक्ट करूं, इसीलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ। हाँ प्लीज बेबी प्लीज, बुरा मत मानना। हाँ लेकिन प्लीज प्रॉमिस कर दो कि तुम वो ऋतु जोशी के साथ कभी कॉफी पे नहीं जाओगे और चाय भी नहीं पियोगे और उसे ड्राइव पे भी नहीं लेके जाओगे। प्रॉमिस नेहा, मैं नहीं करूँगी। बस अब अपनी बीवी को कॉफी पे ले जाने के लिए पूछना पड़ेगा या खींच के ले जाओ? अभी? हाँ रियली? क्या? ड्रेस अप एंड कम। रेडी? लुक गुड। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम जिंदगी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं मिस्टर कपूर। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कल जिंदगी कुछ और थी, आज कुछ और है, और 7 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता नहीं कोई नया ही मोड़ ले लेगी शायद। हाय। क्या बात है भाई? लंच के वक्त जिसके सामने पराठे, तंदूरी, बटर कर्ड होना चाहिए, ये एप्पल बेचारा क्या कर रहा है? आज यही मेरा मतलब जो बात मैं तुझे 18 साल में नहीं समझा पाया, वो मैंने तेरे को 2 महीने में समझा दी। कौन सी बात? यही कि अपने आप को देख, अपनी हेल्थ को देख, अपने वेट को देख, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जा। हाँ यार, वाकई मैं अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बन रहा हूँ। डाइटिंग का भी सोच रहा हूँ और वजन कमती करने का भी सोचा। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ रियलाइज किया। क्या? ऐसा क्यों होता है यार कि जो लोग सब कुछ गलत करते हैं, जैसे कि मैं, इनके हैबिट्स गलत होते हैं, गलत खाना खाते हैं, वजन की परवाह नहीं करते, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, उन जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। लंबी जिंदगी जीते हैं और आराम की मौत मरते हैं। और जो लोग बेचारे सारी जिंदगी कुछ नहीं करते, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, वजन की परवाह करते हैं, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, गलत खाना नहीं खाते, उन जैसे लोगों को ये बीमारियां क्यों होती है? हम कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं यार, लेट इट गो। अरे बताना, बता क्यों नहीं रहे? आप घर में किसी को नहीं बताएंगे इस बार? कुछ नहीं हुआ यार, मैं बस नहीं बता सकता। शाम, तुम मुझसे छुपा रहे? अरे समझा कर यार, नहीं बता सकता, प्रिया ने मना किया। ओके? ओ अब मैं मना किया तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? लेकिन एक बात बताऊं, तू आज पूरा पति बन गया राम कपूर। क्यों? अरे मतलब बीवी के कहने पर अपने बेस्ट फ्रेंड से चीजें छुपा रहा है, तू पूरा पति बन गया राम कपूर। ठीक है यार, स्टॉप टीजिंग मी फॉर वंस यार, तू भी ना। जैसे एक बात बताऊं, इंसान को ना वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे, और मेरा दिल अभी सिर्फ प्रिया को याद कर रहा है। तो तू यहाँ इस 4 दीवारी में क्या कर रहा है यार? क्यों ऑफिस में बैठा है? काम छोड़, उठ और जा प्रिया से मिल, वक्त बिता उसके साथ। आइडिया बुरा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली मैं तेरे आने से पहले प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। उसके क्लासेस अभी खत्म ही होने वाली होंगी,
एक काम करता हूँ, आज जाके उसे पिकअप करता हूँ। ग्रेट आइडिया, अभी चल। यस चल। मामा मामा जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो दरवाजे के बाहर खड़े रखे बातें सुनते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ओए अपना काम कर रहा हूँ जासूसी का, जिसके पैसे मिलते हैं मुझे। एक बात बता, आज ये सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्यों? क्यों? इसलिए कि राम आधे दिन का काम छोड़ के अपने काम से गुठली मार रहा है। और बाद में अपने स्टाइल से पूछ लेना, फिलहाल यहाँ से निकलो। आओ, आ जाओ। अरे सिट, एक मिनट। हाय। कुछ देर के बाद मेरी एसएस इंटरनेशनल के साथ एक मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम वो मीटिंग अटेंड करो। मैं? हाँ, मुझे कुछ काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर जाना है। हाँ भाई, चला जाऊंगा मैं। इनफैक्ट सिड, आने वाले हफ्ते में क्या तुम मेरी सारी मीटिंग्स हैंडल कर पाओ? भाई आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, लेकिन कुछ काम है जो पहले मुझे निपटाना पड़ेगा। सो फॉर द एंटायर वीक तुम मेरा काम प्लीज संभाल लो। हाँ भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरे साथ मामा भी है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप बेफिक्र होके जाइए। थैंक्स। मामा आपने सुना? दैट्स ग्रेट न्यूज। सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। चोरों के हाथ में तिजोरी की चाबी, अगले 7 महीनों तक की कड़की दूर। क्या हो मामा, अब आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? ओ यार, तू अपने छोटे मोटे चोरों में फंसा हुआ है। ओ यहाँ पूरा मामला गुच्ची मुच्ची है। ओए पुत्र, वो काम तेरे पे छोड़ के जा रहा होता तो ठीक था, पर वो काम तेरे पे छोड़ के प्रिया से मिलने जा रहा है। वो मेरे गोपी चंद जासूस मामा, अब आपको कैसे पता चला कि वो प्रिया को मिलने जा रहे? अपनी आंख और कान खुले रखेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। हा? अब सबसे पहले मुझे तेरी माँ को ये खबर देनी है। मामा मैं चलता हूँ, और हाँ, आपके लिए बियर ऑर्डर करूँ? जा यार। ओ स्वीटी, तो एक बात सुन। क्या? तो राम गया है। राम प्रिया से मिलने उसके क्लासेस तक गए? हाँ, How sweet is that? After all, ऐसी मुलाकातों से ही तो इन रिश्तों की उम्र लंबी होती है ना। I'm so happy. ओए छुटकी, मुझे मुझे उससे बात करनी है। ओए शाइनी खोते। और मम्मी जी पैरी पौना। आज जिंदगी में ना तूने पहली बार इतनी अच्छी खबर सुनाई है। आज तो मेरा मन कर रहा है बोले बोले करने को। हो गया? And the meaning is easy to comprehend. हाँ? That's all for today. बस अब कुछ दिन और, उसके बाद तुम लोगों के एग्जाम, फिर रिजल्ट्स, और फिर हमारा साथ खत्म। और उसके बाद वही करियर की भागदौड़। राइट मैम? एब्सोल्युटली राइट टीना। वैसे तुमने आगे क्या करने का सोचा है? यूएस जाना है, वहीं सेट होना है। एंड व्हाट अबाउट यू? यार सबसे पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी सी जॉब, फिर घर, कार, और उसके बाद शादी। मुझे तो एक सिंपल और सेटल लाइफ जीनी है यार। यार मैं तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। एक्चुअल ग्रोथ उसमें ही है, जॉब वॉब में नहीं। मैं तुम लोगों से कुछ कहूँ? वैसे ये तुम्हारे कोर्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाइफ के सिलेबस में तुम लोगों के बहुत काम आएगा। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आने वाले कल के चक्कर में अपने आज को भुला दिया है। आई टेल यू समथिंग, जिंदगी की असली सच्चाई आज है। हम आज क्या कर रहे हैं, आज क्या सोच रहे हैं, उस पे हमारा कल बनता है। जितनी खुशियाँ हम आज में जिएंगे ना,
उतनी ही यादें हम अपने आने वाले कल के लिए बटोर पाएंगे। आज के पल को हम जितनी खूबसूरती से जिएंगे, आने वाले कल की यादें भी उतनी ही खूबसूरत हो जाएंगी। देखा जाए तो सिर्फ ये अभी इसी वक्त का जो पल है, यही सब कुछ है। अगर हमारा हक किसी पे है, हमारा बस किसी पे है, तो इसी एक पल पर है। जो कल बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, और जो कल आने वाला है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बच गया सिर्फ आज, अभी इसी वक्त ये पल। जो कुछ सोचना है, जो कुछ बनना है, जो कुछ जीना है, उस सब के लिए सिर्फ बस यही एक पल है। फिर भी कितनी अजीब सी बात है ना कि हम हमेशा कल के बारे में सोचते रहते हैं, आने वाले कल के बारे में। आज अभी इस वक्त जो पल है उसे जीने से हम कितना कतराते हैं, हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। शायद तुम लोग अभी मेरी इस बात को समझो नहीं, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन चीज दुनिया में कोई नहीं। फिर भी हम अपना सारा वक्त इसी जिंदगी को प्लान करने में बिता देते हैं। कल अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कल अगर वैसा हुआ तो क्या हुआ। ये सारी चिंताएं हमारे आज को पूरी तरह से खत्म कर देती। इसीलिए मैं तो तुम लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जब हमें लगे कि कल की चिंताएं हम पर हावी हो रही, तो 1 मिनट के लिए रुक जाना, आराम से बैठना और सोचना, क्या वाकई में ये चिंताएं इतनी ज़रूरी हैं कि हम इन्हें अपने आज पर हावी होने दें। एंड ट्रस्ट मी, 90% टाइम तुम लोगों का जवाब ना होगा। तो फिर ऐसे कल के बारे में इतना सोचना क्या, जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि कल होगा कि भी नहीं। एनीवे, मैं तुम लोगों को ज़्यादा अपनी फिलॉसफी से बोर नहीं करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। That's all. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। May I come in, मैम? Yes. आ सकता हूँ? हाँ, आइए। आप अंदर तो आ गए हैं, लेकिन आप लेट हैं और क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको मैं कोई लेसन नहीं दे सकती। एक्चुअली मैम, आपका लेसन मुझे मिल गया है ऑलरेडी। मैं बाहर काफ़ी देर से खड़ा था तो आपकी लेक्चर सुन ली मैंने। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपकी जो ये लिव फॉर टुडे वाली फिलॉसफी है, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ये हुनर मुझे भी सिखाएं ताकि मैं भी ऐसे जी सकूं। एक्चुअली याद आया, सुबह ही मैंने आपसे कुछ मांगा था जिसके जरिए हम इस फिलॉसफी पे इमीडिएटली काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैंने उस पे गौर फरमाया और जवाब भी ढूंढ लिया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको 7 विशेस दूंगी। अरे वाह! लेकिन अरे फिर लेकिन? ये लेकिन के बगैर आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता क्या? हाँ, नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मैं मांगूंगी वो आप दे नहीं पाएंगे मिस्टर कपूर। अरे ये क्या बात हुई यार, क्यों नहीं दे पाऊंगा? पहले विश तो बताओ। छोड़िए, बताकर कोई फायदा नहीं है, जब आप कर ही नहीं पाएंगे तो। अरे दिस इज नॉट फेयर यार, पहले बताओ तो सही। सोच लीजिए। सोच लिया। ओके फाइन, सरप्राइज मी। मतलब सरप्राइज मी, मतलब तो समझते ना मिस्टर कपूर, सरप्राइज का। ये कैसी बात हुई यार? तुम विशेस बताओ ना, तुम्हारी जो भी विशेस हैं, जो भी तुम मांगोगी मैं पूरा करूंगा। ये सरप्राइज भी का क्या है? विशेस बाद में, पहले आपको विशेस पूरी करने के लिए क्वालिफाई करना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो मुझे एकदम से सरप्राइज कर दे। हाँ, और नहीं तो क्या। अगर आप ऐसा कर पाए मिस्टर कपूर, तभी मैं आपको अपनी बाकी की विशेस बताऊंगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो छोड़िए, कोई फायदा नहीं है। बेकार में आपकी और मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा। हम छोड़ देंगे ये प्लान यहीं पे। यार ये सरप्राइज का क्या नाटक है यार? तो ठीक है,
इसका तो मतलब यही हुआ कि आप अभी से हार मान रहे हैं, है ना? तो एक काम करते हैं कि ये सब छोड़ देते हैं। ये सब आपसे होगा नहीं, इसीलिए लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस। एक मिनट, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूं मैं। ठीक है, I'll do something। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचूंगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ के इस क्लासरूम में आराम से सोचिए, बिकॉज मेरी एक और क्लास है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना। अरे लेकिन मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। थैंक यू बट नो थैंक यू, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू टीचर। सरप्राइज मतलब तो समझते ना मिस्टर कपूर, सरप्राइज।